हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लास्ट वाली वीडियो को आपने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत मोटिवेट किया। हमने DLIS 104 एंड DLIS 116 का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। सो थैंक्स फॉर दिस। तो आज हम 115 एंड 105 की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, टॉपिक हमारा वन है, ठीक है। और फर्स्ट टॉपिक में आप देख सकते हो यहाँ पे रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स है, डॉक्यूमेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, प्रिंट एंड नॉन प्रिंट कैटेगरी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और जो टाइटरी इसके आगे कैटेगरी से हैं, ठीक है, वो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो यहाँ से। यहाँ पे देखो आप, टॉपिक का नाम है दैट इज रेफरेंस इंफॉर्मेशन सोर्स इन लाइब्रेरी, ठीक है। ये हमारे आज का जो टॉपिक है वो है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे। आज मैं आपको थ्योरी करवाऊंगी, कल इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। तो पहले मीनिंग है, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होती है। कहते हैं आर मटेरियल, ये एक तरह का मटेरियल है that provide quick, authoritative and reliable information on specific subject, fact and rather than continue reading, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि रेफरेंस जो इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, एक तरह का मटेरियल है। जैसे कि हमने कुछ भी, हमें समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से गूगल कर लेते हैं, है ना। तो सेम ये भी एक ऐसे ही तरह है। अगर हम उसको ऑनलाइन ना देखें, अगर ऑनलाइन ना देखें तो अगर हमें कुछ भी डाटा, जैसे कुछ मीनिंग नहीं समझ आता, कोई इंग्लिश का वर्ड है हमें नहीं समझ आता, तो पहले टाइम पे, अभी तो हम गूगल कर लेते हैं, पहले टाइम क्या करते थे, डिक्शनरी पे देखते थे, है ना। तो वो क्या है, एक तरह का रेफरेंस है, हम किसका आगे से हेल्प ले रहे हैं, है ना। सो अब देखो उस डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो कि वो क्या है, एक तरह का रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स है, एक तरह का मटेरियल है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है। एक तो क्विक इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती थी उस टाइम पे, और अभी भी, है ना। ऑथरेटिव थी, मतलब अगर उसका मीनिंग ये है तो वही होएगा, है ना। अगर पोज क्या है कि गिव मतलब देना, अगर उसका मतलब गिव लिखा हुआ है तो देना, तो वो ऑथराइज्ड है ना। रिलायबल होएगा, उसको ढूंढना हमें इजी था क्योंकि अल्फाबेट ऑडी की तरह लगे हुए थे, ठीक है। ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर। अब देखो, मैं तो वो जस्ट एक एग्जांपल दी थी। रेफरेंस और इंफॉर्मेशन सोर्स भी ऐसे ही होते हैं। जब भी हमें कुछ भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का डाटा चाहिए होता, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती, तो हम उसको अप्रोच करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ उस सब्जेक्ट में, उस फैक्ट में डाटा फाइंड आउट करते हैं। सपोज क्या, अब मैं इंग्लिश का कुछ पैराग्राफ लिख रही थी, है ना, कोई स्टोरी लिख रही थी, सपोज क्या, तो मेरे को एक वर्ड समझ नहीं आया, तो मैंने उसको डिक्शनरी पे देखा, तो मैंने, अच्छा, मेरे को मीनिंग क्लियर हुआ, ओके। सो ये नहीं है कि पूरी की पूरी डिक्शनरी पढ़ने बैठ जाओ आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक डाटा चाहिए था, बस वो मेरे उससे मिल गया। तो यहीं पे वो भी यही कह रहे हैं कि राइदर देन द कंटिन्यू रीडिंग, ये नहीं है कि आप उसको कंटिन्यू रीड करो, ठीक है। देन दे हेल्प यूजर टू फाइंड आंसर, ठीक है, आंसर फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है। वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई फैक्ट मतलब हाँ इसका आंसर ये है या नहीं, ठीक है। एंड गेट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, इससे क्या है, उससे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। मैं देखो बिल्कुल सिंपल डिक्शनरी के एग्जाम्पल दिया, आप कोई भी वर्ड देख रहे हो, उसमें वर्ड तो आंसर तो आपको मिल ही जाता है, उसकी ट्रांसलेशन तो मिल ही जाती है, प्लस उसमें एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये ऐसे, मतलब उसकी और इंफॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है ना। समझ आई? दोबारा से एक बार क्लियर करती हूँ
कि रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स एक तरह का मटेरियल ही होता है जो हमें जल्दी, क्विक और ऑथराइज एंड उस टॉपिक के रिलायबल रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसमें हमें सिर्फ वो स्पेसिफिक पार्ट ही में हमें प्रोवाइड करता है, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ने की जरूरत है, हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन चाहिए सिर्फ वही हमें पढ़नी होती है, इसके अलावा हमें पूरा नहीं पढ़ना, बस आप इतना ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पे ऑथर्स की डेफिनेशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो ऑथर है, एस आर रंगानाथन एंड ए एल एस ग्लॉसरी दी हुई है। ठीक है, ग्लॉसरी का भी मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। तो आर एस रंगानाथन क्या कहते हैं, कहते हैं रेफरेंस सोर्स आर दो सोर्स which are designed to consulted for definite item या defined items of information rather than to be read through। तो वही चीज कह रहे हैं कि रेफरेंस सोर्स वो वाले सोर्स होते हैं जो इसलिए डिजाइन किए हुए हैं कि हमें एक स्पेसिफिक आइटम, जो आइटम है उसकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सके, इसके लिए हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ए एल ए ग्लॉसरी ये भी क्या कहते हैं, कहते हैं रेफरेंस सोर्स आर मटेरियल, एक तरह का मटेरियल है। इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल जाए राइटर देन रीड कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव मतलब कि लगातार हमें बस पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉन्सिक्यूटिवली। ठीक है, तो हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एक बस आपने इतना ध्यान रखना है, रेफरेंस सोर्स एंड इंफॉर्मेशन वो वाले सोर्स होते हैं जिन्हें डिजाइन किया होता है फॉर डिफाइंड इंफॉर्मेशन, एक स्पेसिफिक आइटम की इंफॉर्मेशन को बताने के लिए, इसको हमें पूरा पढ़ना नहीं होता। ठीक है, टाइप ऑफ रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स में देखो तीन तरह की इसकी कैटेगरी होती है। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, मतलब वो भी मैं बताऊंगी, एक्सप्लेन करती हूँ। प्राइमरी जो सोर्स होते हैं, प्राइमरी का मतलब होता है जो ओरिजिनल सोर्स होते हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। सपोज मैं ये जैसे कि ये नोट्स प्रिपेयर कर रही थी, ठीक है, तो पहले एक रफली नोटबुक पे लिखा, ठीक है, जो कि ये वाले टॉपिक पे लिखना है, जहाँ ना वीडियो बनानी है, तो वो क्या था, मेरा प्राइमरी डाटा था, मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी, वो ओरिजिनल डाटा था। ठीक है, इसके बाद जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई है, रिसर्च पेपर हो गए, ठीक है, तो आपको वो मेरी एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। मैंने रफली जो टॉपिक के नाम लिखे, दैट इज प्राइमरी सोर्स। इसके बाद सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, जो प्रोवाइड करता है इंटरप्रेटेड और एवेल्यूटेड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन प्राइमरी सोर्स। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि जो जो वर्ड्स मेरे को, मतलब जो इंफॉर्मेशन मेरे को बुक से मिल रही थी, तो मैंने वर्ड्स से लिखना स्टार्ट किया। वही टॉपिक को थोड़ा सा और क्या कर दिया, एवोल्यूट कर दिया, उसको थोड़ा सा और इन्हांस कर दिया। जो इंफॉर्मेशन कहाँ पे बेस्ड थी, बेस्ड ऑन द प्राइमरी सोर्स, जो मेरी प्राइमरी सोर्स के ऊपर बेस्ड थी, उस वाले इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा और इन्हांस कर दिया, थोड़ा और उसमें एड ऑन कर दिया। वो क्या होगी, सेकेंडरी सोर्स होगी। देन टर्शरी सोर्स क्या हो गई, जो कंबाइन कर दे, जो कंसोलिडेट करना, कंसोलिडेट का मतलब होता है मर्ज करना, इकट्ठा करना। जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स को जब हम एक साथ मिला देते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कंसोलिडेट करना, जहाँ टर्शरी सोर्स बन जाता है। ठीक है, जब ये मेरी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन मतलब प्रिपेयर हो गई, वो मेरा कौन सा सोर्स बन गया, प्राइमरी सोर्स बन गया। ठीक है, प्राइमरी जब हम रफली मतलब फर्स्ट हैंड कॉपी कह लो, जहाँ ओरिजिनल डाटा होता है। सेकेंडरी सोर्स वो होते हैं जब उसमें थोड़ा सा इंटरप्रेट कर देते हैं, थोड़ी इम्प्रूवमेंट कर देते हैं,
टाइप ट्री होता है जो कंसोलिडेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं इंफॉर्मेशन किसकी, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को जब मर्ज कर देते हैं तो फिर वो बन जाती है। देन मेजर कैटेगरी ऑफ द रेफरेंस सोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेजर कैटेगरी ऑफ द रेफरेंस सोर्स ये 11 है। देखो फर्स्ट वन बाय वन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आप सुनते जाओ, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन इज डिक्शनरी। डिक्शनरी में हमें क्या मिलता है, साथ में दिया हुआ है कि कौन सा मतलब सोर्स किसके लिए है, जिसमें हम मीनिंग्स देखते हैं, स्पेलिंग देखते हैं, है ना, कैसे प्रोनाउंस करना है वो देखते हैं। फिर इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया में क्या होता है, सब्जेक्ट की क्या होती है, समराइज नॉलेज होती है। कोई आप टॉपिक पे सर्च कर रहे हो, उसकी बिल्कुल छोटी से छोटी मतलब बिल्कुल छोटा उसको निचोड़ के, है ना, समरी दी होती है उसकी। देन ईयर बुक में क्या होता है, ईयर बुक नाम से क्लियर होगा, जिसमें हम एनुअल इफेक्ट एंड, नाम से क्लियर हो रहा है कि एनुअल इफेक्ट के ऊपर जो बुक है ना। देन क्या है, डायरेक्टरीज। इसमें क्या होता है, जिसमें नेम, एड्रेस होते हैं, कांटेक्ट होते हैं, टेलीफोन होते हैं, है ना। और क्या है, बायोग्राफिकल सोर्स। बायोग्राफिकल सोर्स में क्या होता है, जिसमें फेमस पर्सन के मतलब स्केचेस होते हैं ऑफ फेमस पर्सन, ठीक है, ये बुक हो गई। बिब्लियोग्राफिक होगी, जिसमें लिस्ट ऑफ बुक्स एंड आर्टिकल्स होते हैं ऑन सब्जेक्ट के ऊपर, है ना। इंडेक्स एंड सब्ट्रैक्टिव में क्या होता है, जो हेल्प करता है ट्रेस द जर्नल आर्टिकल। आज सभी को पता है इंडेक्स में सभी के शॉर्ट फॉर्म में लिखे होते हैं ना। एटलस एंड मैप्स, जिसमें हम जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन पता लगता है ना, पूरी की पूरी वर्ल्ड के मैप्स उसमें इंक्लूड होते हैं, हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज उसमें कैप्चर की होती है। हैंडबुक एंड मैनुअल्स में क्या होता है, जिसमें हम प्रैक्टिकली डाटा या इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, आप कोई डायरी वगैरह कैरी करते हैं, है ना। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस जैसे कि एक्ट आते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं या पॉलिसी आती हैं, वो भी एक तरह का रेफरेंस सोर्स हो गया। देन डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सोर्स कैसे हो गए, डाटाबेस, आप ऑनलाइन बुक्स पीडीएफ पढ़ते हो, वेबसाइट पे लिखते हो, है ना। तो ये सारी कैटेगरी है रेफरेंस सोर्स की। अब देखो, अगर मीनिंग का नहीं हमें समझ आया तो हम कौन सा रेफरेंस सोर्स फॉलो करोगे, डिक्शनरी का। अगर कोई सब्जेक्ट का टॉपिक हमें नहीं समझ आया तो हम कहाँ पे सर्च करेंगे, साइक्लोपीडिया पे। अगर आपने साल के वाइज मतलब एनुअल वाइज फैक्ट आपने देखनी है तो वो कहाँ पे सर्च करोगे, ईयर वाइज देखोगे, है ना। अगर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, मैप की कोई वर्ड की कोई मैप की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कहाँ पे सर्च करोगे, कौन सा रेफरेंस सोर्स उसको फॉलो करोगे, एटलस सोर्स करोगे। और इसके बाद जो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी वगैरह या एक्ट वगैरह आपने देखनी है तो वो किस किस कौन सा उसके लिए रेफरेंस सोर्स आप फॉलो करोगे, तो वो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस जो निकालती है उसको फॉलो करोगे। तो ये थी कैटेगरी ऑफ द रेफरेंस सोर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे फंक्शंस ऑफ द रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, अभी तो हमने ये देखा कि कौन कौन सी इसकी कैटेगरी है। अब ये कैसे काम करता है, क्या क्या, तो हम वो देखते हैं। फर्स्ट वन क्या है, टू प्रोवाइड रेडी रेफरेंस, है ना। क्विक फैक्ट होते हैं, डेट्स होती हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स होते हैं। अब हमें कुछ भी डाटा चाहिए, जहाँ सपोज करो एक बिल्कुल सिंपल डिक्शनरी की एग्जांपल ही देते हैं। किसी वर्ड का मीनिंग हमें चाहिए, ठीक है, डिक्शनरी उठाते हैं, क्विक फैक्ट हमें मिलती है, ठीक है, मतलब जल्द रेडी रेफरेंस है, ये हमेशा तैयार होता है, ये नहीं है ना कि ये इंफॉर्मेशन हमें वहां पे मिसिंग होएगी, नहीं। लॉन्ग रेंज इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अगर आप देखोगे इंसाइक्लोपीडिया पे देखोगे तो वहां पे पूरी डेप्थ में आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। वेरीफाई फैक्ट होते हैं, मतलब जो सच होता है वही इन सभी में होता है। यहाँ पे इससे क्या हेल्प होती है आपकी टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए, आप रिसर्च कर रहे हो उसके सभी के लिए आपकी हेल्प होती है। और ये क्या करते हैं, हमारा टाइम को सेव करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें इन शॉर्ट में अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसकी डेफिनेशन पढ़ी, रेफरेंस सोर्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, यहाँ पे हमें क्विक फैक्ट एंड उसके बैकग्राउंड मिल जाती है, ठीक है।
कितने टाइप के होते हैं? प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और टर्टियरी होता है। ठीक है, प्राइमरी ओरिजिनल होता है, सेकेंडरी जिसमें हम थोड़े से इम्प्रूवमेंट करते हैं, टर्टियरी में जो कॉम्बिनेशन होता है, कंसोलिडेट किया होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी का। कैटेगरीज हमने पढ़ ली ये, और फंक्शंस क्या है? जल्दी से मिलता है, वेरीफाइड होता है, बैकग्राउंड नॉलेज हमें मिलती है और रिसर्चर को सपोर्ट मिलती है। देन नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस सोर्स की बात की थी, अब हम डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग। कहते डॉक्यूमेंट्री सोर्स आर सोर्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होते हैं वो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री सोर्स इंफॉर्मेशन। सिंपल। ये भी कितने टाइप के होते हैं? ये दो तरह के होते हैं, प्रिंट सोर्स एंड नॉन प्रिंट सोर्स। प्रिंट सोर्स जो पेपर के ऊपर प्रिंट निकाले होते हैं वो। नॉन प्रिंट क्या होते हैं? जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो ये ऑनलाइन, ठीक है, डिजिटली आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ये नॉन प्रिंट सोर्स है, आपके हाथ में नहीं है ये। देन प्रिंट सोर्स कौन से होते हैं? प्रिंट सोर्स इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर, जो पेपर के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है? प्रिंट रिसोर्स, है ना। देन नॉन प्रिंट रिसोर्स कौन सोर्सेज कौन से होते हैं? जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आपने देख रहे हो, है ना। तो यहाँ पे हम डीपली इसके बारे में बात करते हैं कि प्रिंट डॉक्यूमेंट सोर्सेज कौन से हैं। तो जो पेपर के ऊपर मतलब प्रिंट करे होते हैं वो डॉक्यूमेंट्री सोर्स है ना, प्रिंट डॉक्यूमेंट्री सोर्स हो गए। कैसे? जैसे बुक्स हो गई, मैगजीन हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें, पैम्पलेट्स हो गए। देन नॉन प्रिंट क्या होता है? जैसे सीडी होगी, रोम, डीवीडी होगी, आप पीडीएफ पढ़ रहे हो, पीपीटी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन वेबसाइट पे कुछ डाटा सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो ये होगी नॉन प्रिंटेबल। देन क्या है? कैटेगरीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्री सोर्स, इसके भी वही सेम है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी, ठीक है। तो प्राइमरी में क्या होता है? सेम वैसे ही ओरिजिनल फर्स्ट हैंड कॉपी होती है, जैसे कि रिसर्च पेपर हो गए, थीसिस हो गए, ठीक है। और इसके बाद क्या है? सेकेंडरी सोर्सेस में भी क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा वैल्यूएटेड इंफॉर्मेशन बेस कर देते हैं बेस्ड ऑन द प्राइमरी सोर्स। सिमिलर सेम वैसे ही है, बस वो कागज पे करते हैं, ये क्या होता है? ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल है जिसमें प्रिंट की एग्जाम्पल है और नॉन प्रिंट की एग्जाम्पल है। प्राइमरी में क्या आ गया? जो बुक्स होगी, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होगी? जैसे साइक्लोपीडिया हो गया, ये होगी। और जिस डायरेक्टरी में क्या होता है? कंसोलिडेट करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों का ही, ठीक है। इसके बाद आपने बस ये चीजें ध्यान रखनी है, इजी टू रिमेम्बर, दोनों में सेम है, रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में भी एंड डॉक्यूमेंट्री ऑफ इंफॉर्मेशन भी। प्राइमरी क्या होता है? जिसमें ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है। सेकेंडरी में क्या होती है? जिसमें इंटरप्रेट करते हैं, मतलब कुछ चेंजेस करते हैं। और लास्ट में क्या है? टर्टियरी में क्या होता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी जो कंपाइल्ड होती है, दोनों को कंपाइल्ड करके जो इंफॉर्मेशन बनती है वो होती है, ठीक है। तो आज इस चैप्टर के थ्रू हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट आप देखोगे कि इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे, ठीक है, साथ साथ में क्वेश्चन आंसर्स करते रहेंगे ताकि हमारे साथ में ही इसकी प्रैक्टिस होती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके मेरे को वो देना, ठीक है। एंड मोटिवेट करते रहना मेरे को। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।